आप अपनी एक कविता को लेकर के जाओ, मंदिर में बैठो और उसे सुनाओ। बोले काय पे कविता लिखी है? बोले सीरियल पे लिखी है। अरे निकल, तू हो गया दूसरा। तो काय पे कविता लिखी? बोले राम जी पे लिखी है। बोले सुना, मंदिर में बैठा है, राम पर कविता पढ़ रहा है, कुछ नहीं आता है तो वो यही कह रहा है श्री रामचंद्र के पालू भजमन हरण भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारुणम। और जब वो अपना ये गाना गा करके वापिस जाता है भगवान को प्रणाम करने, तो वो पुजारी उसको अपने पास बुलाता है कि अरे भैया इधर आओ, भैया इधर आओ। और भैया जब उसके पास जाता है तो वो पुजारी उसके हाथ पर 4 चिरौंजी या 1 पेड़ा या उसमें चरणामृत और तुलसी दल जरूर देता है, क्योंकि उसने एक कविता सुनाई है और मंदिर में बैठ करके कविता सुनाई है। जब मंदिर में बैठ करके कविता सुनाने के पुरस्कार स्वरूप अगर कुछ नहीं है तो चरणामृत तो है। ये कविता की फलश्रुति है। इस फलश्रुति को हम नहीं समझते, हम समझते संयोजक ही सबसे बड़ी चीज है। आप क्या हो? आप सबसे बड़ा संयोजक हो। का को इधर लगा दिया, ई को इधर लगा दिया और दोनों को उठा के का से उधर उठाया, ई को इधर से उठाया और एक वाक्य बना दिया कई है। एक ना इधर बिठाया, उसके बाद में वह रख दिया, तो वो शब्द हो गया नाव। क्या शब्द हो गया? नाव। और उस वाह को उठा करके उसके पहले रख दिया तो वो हो गया वन। वो अंग्रेजी, वो हिंदी का जंगल भी हो गया और अंग्रेजी का नंबर 1 भी हो गया। शब्द अपनी अर्थवस्था को लेकर के बोलता, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इसीलिए वो कहता कि कर पा कर तार। कीकर का झाड़ होता है, पाकर का झाड़ होता है, तार होता है। आप तो देखे होंगे सब है। जामन फलसा आमला, ये सब पेड़ है, जामुन फल आमला। लेकिन नहीं, ये पेड़ नहीं है, ये कविता है। इसको शोधना पड़ेगा। जब विद्यार्थी कक्षा में बैठता है तो अध्यापक उसे पढ़ाता है कि जब 2 सरल सीधी रेखाएं एक दूसरी को निश्चित बिंदु पर काटती हैं तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब सम्मुख कोण कैसे बराबर होते हैं? की कर पा कर तार जामन भलसा आमला। क्या ये सब फल है? लेकिन नहीं, ये सार्थक फल है। की कर पा, कृपा की, किसने? कर तार, ईश्वर ने कृपा की, कर पा कर तार। कविता कैसे हो रही है? कहां से चली है? कहां तक आई है? उसका भविष्य क्या है? भवितव्य क्या है? की कर पा कर तार। करतार ने कृपा की, ईश्वर ने कृपा की, तो क्या हुआ? बोले जामन फलसा आमला। जैसा मन था, जामन जैसा मन, फलसा वैसा फल तुझे आकर के मिल गया। जामन फलसा आमला। अब सेव कदम कचनार। हे नई नवेली दुल्हन, तू अपने पति देवता के चरणों की सेवा कर। सेव कदम कचनार। कचनार कच्ची नारी जिसका अभी अभी पानी ग्रहण हुआ है, कचनार। पीपल, अपने पति को, पीपल पत्ती, अपने पति को। तू न तजे, एक पल के लिए भी अपने पति को मत। कविता यहां से चली थी। जुगल कमल पर गिरिवर क्रीड़त, ता पर सिंह करत अनुराग। गिरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, ता पर जुगल कमल द्वैना। अंधे लिख रहे हैं, अंधे। गुसाई हाँ, बाबा सूरदास लिख रहे हैं, बूझत श्याम कौन ते गोरी। अब उनको टिप्पणी है क्या बाबा को? लेकिन उनके अंतर चक्षु इतने तीव्र है कि किसी एक्सरे मशीन को भी मात कर देते हैं। एक्सरे मशीन भी अगर कहीं पर चूक जाए ध्यान देने में, लेकिन कवि की वाणी और उसकी अंतर्दृष्टि किसी बात को कहने में चूकती नहीं है, क्योंकि हर वीर किया करता है सम्मान कलम का, और वीरों का सुयश गान ही अभिमान कलम का। राजस्थान का ये आया हुआ राणा क्या है, वहां हर वीर किया करता है सम्मान कलम का। वीरों का दायित्व है कि वो कलम का सम्मान करे, और वीरों का सुयश गान ही
अभिमान कलम का, और उसकी वीरता को उजागर करना, राष्ट्र की वीरता को उजागर करना, राष्ट्र की भावनाओं को उजागर करना, यही तो सम्मान है? महात्मा गांधी क्या थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? लोगों ने लिखा ना, जब जवाहरलाल का निधन हुआ तो मैंने ही लिखा कि कौन कहता डाल से गुल झड़ गया है, कौन कहता डाल से गुल झड़ गया है, कौन कहता है जवाहर मर गया है। जिनके पास अमरता के सोपान लिखे हुए हों, उन लोगों के मृत्यु की कोई कामना नहीं करती। कवि किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, किसी दल विशेष का नहीं होता, किसी वर्ग विशेष का नहीं होता। कवि होता है तो राष्ट्र का होता है, मिट्टी का होता है, जमीन में होता है, और इस बात की घोषणा करता है कि माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूंदे मोए, एक दिन ऐसा होएगा मैं रूंधूंगी को। ये शाश्वत स्थितियों को उजागर करने का काम करता है, कबीर करता है। कबीर चिल्ला चिल्ला करके कहता है, घोषणा कर करके कहता है कि कबीरा खड़ा बाजार में। कवि क्या है? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। ये घर फूक तमाशा है जो तुम देखने आए हो यहाँ।